हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स। दिस इज़ रूपाली। तो आज का हमारा सेशन है सीडीपी के ऊपर। तो सीडीपी के अंदर हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो है पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। किसकी बात करेंगे हम? पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और उनकी कौन सी स्टेजेस हैं। तो हम स्टेजेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले हम पहले समझेंगे कि पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी और उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया है। तो पियाजे कौन थे? पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। उन्होंने क्या बोला है, जो बच्चे हैं वो हैं लिटिल साइंटिस्ट जो अपनी थ्योरी खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद बनाते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग कुछ स्टेजेस के अंदर उन्होंने कुछ स्टेजेस बताई हैं जिसके अंदर कि बच्चा जब उस स्टेज के अंदर आता है तो उस स्टेज की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो डेवलपमेंट होती है, वो बच्चे के अंदर होती है। तो उन्होंने अपनी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करी है। अब कुछ हम समझेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि हाउ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स। अब हमें पता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, जो हमारे माइंड से रिलेटेड है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, ब्रेन में जो डेवलपमेंट होती है उसे बोलते हैं हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब पॉइंट यहाँ पे ये उठता है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होती कैसे है, अकर कैसे होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली चेंजेस बाय विच मेंटल प्रोसेस बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड। इन्होंने बताया है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके अंदर कुछ ऑर्डरली चेंजेस आते हैं जिससे कि जो मेंटल प्रोसेस होता है वो और भी कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड हो जाता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से मतलब है कि जब बच्चा उसका धीरे धीरे मेंटल प्रोसेस बढ़ता है तो वो क्या करने लगता है, नई नई चीज़ों को समझने लगता है, अंडरस्टैंड करने लगता है, फिर फॉर्मूलाज को वो सीख जाता है। तो माइंड, वो मेंटल प्रोसेस धीरे धीरे वो और भी कॉम्प्लेक्स होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द एसेंशियल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्कीमाज। अब इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट बताई है कि कैसे होता है कॉग्निशन में डेवलपमेंट, कि जब बच्चा नए स्कीमास को इस्टेब्लिश करने लग जाता है, सीखने लग जाता है, तो जब उसके माइंड में नए स्कीमास डेवलप होते हैं तो उससे ही हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो और भी बढ़ने लग जाता है। अब स्कीमास क्या होते हैं ये हम एक अलग से सेशन में, मतलब इसी के अंडर हम आगे फर्दर बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन आर बोथ द प्रोसेसेस ऑफ द वेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन है ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जिससे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो इसके अंदर भी हम फर्दर बात करेंगे कि ये एकोमोडेशन और एसिमिलेशन है क्या। तो आगे हम बात करते हैं इक्विलिब्रिएशन की। अब इक्विलिब्रिएशन क्या होता है, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे कि हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंटरलिंक्ड है, जिससे कि ये नई स्टेज पे सिंबल प्रोवाइड करता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि हम आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर बेस्ड है। पहले बात हमने करी है स्कीमास की। स्कीमास क्या होते हैं ये हम आगे बात करेंगे, बट स्कीमास के अंदर वो और ये पूरा प्रोसेस होता है स्कीमा का, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, जिससे मिलकर क्या होता है इक्विलिब्रिएशन। और इक्विलिब्रियम जब आ जाता है तो हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो और भी डेवलप होने लगता है। अब हम आगे बात करेंगे कि जो पियाजे जी ने 4 स्टेजेस दी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो उसके अंदर उन्होंने क्या बताया है। तो हमारी फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेदिक पेशीय अवस्था, जो कि कितने साल तक की होती है, जब बच्चा बॉर्न होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म से 2 साल तक की जो स्टेज होती है हम उसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज या फिर संवेदिक पेशीय अवस्था। नेक्स्ट स्टेज होती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 साल से 7 साल तक के एज जो पीरियड होता है उसके अंदर होती है, इसे बोलते हैं हम प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट स्टेज है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 साल से 11 वर्ष तक की आयु में जाती है। और इसमें जो भी डेवलपमेंट होती है ये हम आगे वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं।
नेक्स्ट स्टेज है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये लास्ट स्टेज बताई है इसके अंदर, और इसे बोलते हैं हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो 11 से 15 साल तक का जो पीरियड होता है, जो वर्ष होते हैं, उसको बोलते हैं हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो हर स्टेजेस के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपने कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि पियाजे जी ने डिस्कस की है, और इनके अकॉर्डिंग ही जब बच्चा इन स्टेजेस में आता है तो उनके अंदर वो डेवलप होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तो हर स्टेजेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कीमास का। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने अभी आगे फर्दर बात करी थी कि अब स्कीमा क्या होता है। स्कीमा इज़ एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड। स्कीमा क्या होता है कि सबका एक जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दुनिया को देखने का जो नज़रिया होता है, सबका अलग होता है। तो कैसे हर एक बच्चा दुनिया के में जो बाहर हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करता है और उनको देख के अपने माइंड में क्या थॉट्स बनाता है, उसको बोलते हैं स्कीमास। आगे फर्दर हम पढ़ते हैं। इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द वर्ल्ड दे इनहैबिट। ये इंडिविजुअल को, एक पर्सन को हेल्प करता है कि जो वर्ल्ड है वो उसको कैसे देख रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है या समझ रहा है। They are cognitive structures that represent a certain aspect of the world and can be seen as categories which have certain preconceived ideas in them. जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं कि एक बच्चा है, अब उसको पता नहीं, अब जब वो देखता है कि आसमान के अंदर बहुत सी जो चीज़ें उड़ रही हैं उसको वो चिड़िया बोलता है। हर उड़ती चीज़ को वो क्या बोलता है? चिड़िया। तो वो जैसे एरोप्लेन जा रहा है तो वो उसको भी देख के बोलता है चिड़िया, बट जो उसकी मदर होती है वो उसको करेक्ट करती है, धीरे धीरे उसको बताती है कि ये चिड़िया नहीं, ये एरोप्लेन है, ये हेलीकॉप्टर है, तो वो उसको डिफ़ाइन करती है। फिर बच्चे की जब माइंड में वो एसिमिलेट, वो उसके अंदर डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, तब एसिमिलेशन उसने क्या करा, तब उसकी मदर ने उसको समझाया, नया उसको ये नया कंसेप्ट बताया, तो जो वो चिड़िया था वो उस स्कीमा से, जो उसने नया स्कीमा बनाया है, उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है, वो मिल नहीं पाता, तो डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है बच्चे के माइंड में। अब धीरे धीरे जब वो नया कंसेप्ट सीखता है कि हर उड़ती चीज़ चिड़िया नहीं है या स्पैरो नहीं है, तो वो उसको एब्जॉर्ब करने लगता है, एकोमोडेट करता है। देन वो फर्दर नया एक स्कीमा बना लेता है। अब नया कि उसको ये समझ आ गया कि जो हर उड़ती चीज़ है वो चिड़िया नहीं होती है। तो वहाँ पर अब जब बच्चा एरोप्लेन को देख के एरोप्लेन बोलेगा और चिड़िया को देख के चिड़िया बोलेगा, तो वो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा, उसका स्कीमास डेवलप हो गए हैं, उसकी जो कॉग्निशन डेवलपमेंट है वो हो गई है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। इसमें जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है कि माई स्कीमा फॉर क्रिसमस इंक्लूड्स, कि सबका एक परसेप्शन होता है दुनिया को देखने का। तो मेरा जो स्कीमा है क्रिसमस को लेके वो है क्रिसमस ट्री हम लगाते हैं, हमें गिफ्ट्स मिलते हैं, मनी पैसे मिलते हैं, ग्रीन रेड कलर होता है, विंटर होती हैं उस समय, और सेंटा क्लॉस आते हैं। तो ये मेरा स्कीमा है किसको देखकर? क्रिसमस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट सबका अलग अलग डिफरेंट स्कीमाज होते हैं। किसी का होता है कि जीसस का बर्थडे होता है, चर्च जाना है, छुट्टी होती है, क्रिश्चियनिटी को हम प्रमोट करते हैं, तो सबके अलग स्कीमाज हैं। तो सब जो वर्ल्ड को देखते हैं वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसी को बोलते हैं हम स्कीमाज। आई होप आपको ये स्कीमा का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे सेंसरी मोटर स्टेज की, जो कि फर्स्ट स्टेज है, हमारी जाती है जन्म से 2 साल तक की वर्ष में। जो 0 से 2 इयर्स तक की जो पीरियड होता है, उसी पीरियड को बोला गया है सेंसरी मोटर स्टेज। अब आपको यहाँ से पढ़ के ही समझ आ रहा है सेंसरी मोटर। सेंसरी मीन्स यहाँ पे क्या बोला गया है? जब बच्चा चीज़ों को देख के अपने सेंसेस से समझता है, उसको ही बोला गया है सेंसरी मोटर स्टेज। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टेज के अंदर इन्फेंसी। इन्फेंट्स कंस्ट्रक्ट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी एक्सपीरियंसेस। अब जो बच्चा है वो कैसे अपने थॉट्स को डेवलप करेगा, क्योंकि वो जब जन्म लेता है तो वो बोल नहीं पाता, अब उसके पास लैंग्वेज नहीं है, वो बोल नहीं सकता, वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, बट फिर भी वो कोऑर्डिनेट करने की बहुत कोशिश करता है। कैसे करता है? अपने सेंसरी एक्सपीरियंस से। जैसे कि उनके पास सेंसेस होते हैं, हम उसको टच करते हैं, हम उनको देखते हैं तो उनको फील होता है, और वो उल्टा ही हमें फिर पलट के देखते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उसको अगर लगती है तो वो रोते हैं, भूख लगती है तो वो सेंसेस होते हैं। तो अपने सेंसेस से वो कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़
डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो ये सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर बच्चे के साथ होती हैं। अब यहाँ पर इन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं कि जब बच्चा सेंसेस के थ्रू समझता है तो वो कौन सी स्टेज होती है। वो स्टेज होती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। अब ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट है वो किसके अंदर आया है, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। क्यों आया है, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो हम उसको टॉय दिखा देते हैं, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो उसको देख के फिर वो चुप हो जाता है। पर जब हम उस टॉय को उसकी नज़रों से के आगे से हटा देते हैं तो वो उसको देखने के लिए रोने लगता है, क्योंकि उसके माइंड में वो ऑब्जेक्ट परमानेंटली सेव हो गया है कि अब उसको वही टॉय चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है रियलाइज़ दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन इफ़ दे आर आउट ऑफ साइट, कि वो रियलाइज़ करते हैं, उनको पता होता है कि अगर हम वो ऑब्जेक्ट उनकी आंखों के सामने से हटा दिया जाए तो वो तब भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उनके माइंड में ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फेंट्स प्रोग्रेस फ्रॉम रिफ्लेक्सिव इंस्टिंक्चुअल एक्शंस एट द बर्थ टू द बिगनिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिम्बॉलिक एबिलिटीज़ लैंग्वेज टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस स्टेज। इस स्टेज के एंड में जब बच्चा 2 साल का कंप्लीट हो जाएगा तो इस स्टेज के एंड में बच्चा क्या सीख जाएगा, थोड़ा सा वो इंटेलेक्चुअल उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। वो सिंबल्स को समझने लगेगा, लैंग्वेज कि हम जो लैंग्वेज बोलते हैं, मम बोलते हैं, तो वो कुछ चीज़ों को वो समझने लगेगा और इस स्टेज के एंड में। तो अब आगे बात की गई है 6 सब स्टेजेस ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। अब इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस दी गई हैं सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। फर्स्ट है स्टेजेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। यहाँ पे बोला गया है कि सहज क्रियाओं की अवस्था होती है जन्म से 30 दिन तक। जब बच्चा 1 महीने तक का होता है तो उसके जो 30 दिन का जो पीरियड होता है उसके अंदर बच्चा क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन करता है। जैसे कि सकिंग करता है, जब मदर बेबी को फीड कराती है तो वो सकिंग करता है, देन उसको वो देखता रहता है। अब जब हम किसी उसको देखने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी आंखें खोलकर वो देखने की कोशिश करता है, आइज़ ब्लिंक करता है, तो उसके आसपास जो हो रहा है वो उसको समझने की कोशिश करता है। तो ये है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इज़ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। ये कब होता है, 1 से 4 महीने की जब पीरियड होता है तो उसके अंदर कुछ सर्कुलर रिएक्शंस होते हैं। तो प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था होती है ये 1 माह से 4 माह तक। सेंसेशन एंड स्कीमास गेट कोऑर्डिनेटेड इन दिस स्टेज। अब जो उसने वो फील कर रहा है सेंसेस से अपने, और जो स्कीमास उसके माइंड में डेवलप हो रहे हैं, तो वो उससे क्या करता है, वट एवर चिल्ड्रन डू इन दिस स्टेज दे टेंड टू डू रिपीटेडली एज दे डिराइव प्लेजर फ्रॉम डूइंग सो। कि अगर बच्चा यहाँ पर जो भी काम कर रहा है तो वो उसको रिपीटेडली करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको खुशी मिलती है वो काम रिपीट करके। जैसे कि एग्जांपल, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपना थंब को सक करते हैं, तो अंगूठा चूसते हैं। अब उससे क्या होता है, तो वो डेली वही काम करने लगते हैं क्योंकि उन्हें अंगूठा चूस कर उन्हें खुशी मिल रही है, उनको प्रेजेंट मिल रहा है। तो वो प्लेजर जो लेते हैं उसको अचीव करने के लिए वो काम वो दोबारा सर्कुलर रिएक्शन में करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 4 से 8 महीने के बीच में होता है। अब सेकेंडरी मतलब कि अब प्राइमरी था कि वो सर्कुलर जो उन्होंने चीज़ सीखी है वो उसको रिपीटेडली करते रहेंगे, बट सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या है, गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था होती है 4 माह से 8 माह तक। अब इसके अंदर बोला गया है कि चिल्ड्रन बिकम मोर फोकस्ड ऑन डूइंग एक्शन। अब जो वो एक्शन रिपीट कर रहे हैं और जो उन्हें उनसे रिस्पॉन्स मिल रहा है इन्वायरमेंट से, तो ये है हमारा सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। इसके अंदर बच्चा दे पुट थिंग्स इन देयर माउथ एंड रिपीट द सेम एक्शन विद मैनी ऑब्जेक्ट्स। अब उन्हें क्या, जब 4 से 8 महीने के बीच में आते हैं तो वो हर चीज़ों को उठा के अपने मुंह में डालते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उनसे खुशी मिलती है। इतना तो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना डेवलप नहीं हुआ होता है, बट वो ये एक्शन को अगर रिपीटेडली बेसिस पे करते हैं तो उन्हें वो खुशी मिलती है, वो समझते नहीं हैं। तो ये होता है सर्कुलर सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेज इज कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन। ये आता है 8 से 12 महीने। इसे बोलते हैं गौण स्टिग्मेटा की समन्वय की अवस्था। 8 माह से 12 माह तक होता है ये। इन दिस स्टेज, इसके अंदर जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन लर्न टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन गोल एंड मीन्स। कि अब उनका वो डिफरेंस को समझने लगते हैं कि उनका गोल क्या है और वो क्या कर रहे हैं।
They also develop the ways to achieve their goals. They also try to generalize the learning and try to use it from one situation to another. अगर वो धीरे धीरे उनके अंदर थोड़ी थोड़ी समझदारी डेवलप होने लगती है, तो अब उन्हें पता है कि अगर उन्होंने एक गंदी चीज़ खाई तो उनके कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा या मम्मी डांटेंगी, तो वो उस रिफ्लेक्शन से वो उसको जर्नलाइज कर लेते हैं और वो एक सिचुएशन को वो दोबारा नहीं करते। तो वो यहाँ पर अपने जो गोल्स हैं वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन। टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन क्या होता है हमारा, ये 12 से 18 महीने के बीच में होता है। इसे बोलते हैं हम तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, जो कि 12 माह से 18 माह के बीच में जाती है। दिस स्टेज, हमने इस स्टेज को और क्या बोला है, ट्रायल एंड एरर अप्रोच बोला है। चिल्ड्रन एक्सप्लोर द थिंग्स अराउंड देम, जो उनके आसपास चीज़ें होती हैं बच्चे उनको देखने की कोशिश करते हैं। एंड दे मेक मिस्टेक्स एंड ऑल्सो टेंड टू रिपीट दिस मिस्टेक अगेन एंड अगेन। तो अगर मम्मी ने बोला है कि उनकी मदर ने बोला है कि मिट्टी नहीं खानी, पर वो खाते ज़रूर हैं और वही एक्शन को वो दोबारा रिपीट करते हैं, तो इसे ही बोला गया है टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन। दिस स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज चिल्ड्रन लर्न टू कॉन्फिडेंट इन दिस स्टेज, पर्टिकुलर स्टेज, कि ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके अंदर बच्चा बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है और ये यहाँ पर वो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा रिपीट करता है। बिकॉज दे वॉन्ट अटेंशन फ्रॉम देयर केयर गिवर। अगर वो हरकतें ऐसी नहीं करेगा तो उसको कैसे अटेंशन मिलेगी उनके केयर गिवर की। तो अटेंशन लेने के लिए वो ये जो रिपीटिशन है वो ज़्यादातर दोहराते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारी लास्ट स्टेज है ये अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स। अब यहाँ पर वो कैसे अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो होता है 18 से 24 महीने के बीच में मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। तो ये जाता है हमारा 18 माह से 24 माह। चिल्ड्रन स्टार्टिंग फोकसिंग मोर ऑन मेंटल एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर बच्चे किस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ के ऊपर रेदर देन फिजिकल एक्शन। दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सम ऑब्जेक्ट्स। एट दिस स्टेज दे शो द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब इस स्टेज पर आके वो चीज़ों को और भी परमानेंटली सेव कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर। अब जैसे कि बोलते हैं कि यहाँ पे उन्हें कोई टॉय दिखाया, अब वो उनसे टॉय से खेलने लगते हैं, बट वो जब उनसे वो टॉय छीन लिया जाता है या किसी और को दे दिया जाता है तो वो रोने लगते हैं। तो यहाँ पर उनके माइंड में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है। दे सर्च फॉर द टॉय इवन इफ़ इट इज़ नॉट इन देयर साइड। वो उस टॉय को या उस खिलौने को वो ढूंढने लगते हैं जब तक वो उनकी आंखों के सामने ना आ जाए। नेक्स्ट की ये था हमारा स्टेज, जो इसके अंदर कि मैंने सारी स्टेजेस आपको बहुत ही क्लियरली वे में आपको समझाई हैं कि सेंसरी मोटर में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कौन सी स्टेजेस इस कॉन्सेप्ट से जुड़ी है। तो आइए फिर इससे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। व्हाट आर द टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा कि टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन क्या होता है, हमारी तृतीय जो अवस्था होती है जिसपे बच्चा बहुत ही ज़्यादा रिपीट करता है, तो उसे बोला जाता है टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन। तो ऑप्शन ए है हमारा प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन है, कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स है, या फिर यहाँ पर साइन ऑफ अटैचमेंट रिलेशनशिप डेवलप होती है, या इवॉल्व रिस्पॉन्स। तो टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन के अंदर अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टर्शियरी रिएक्शन में क्या होता है। यहाँ पर स्टेज होती है ट्रायल एंड एरर की स्टेज, इसको बोला जाता है कि यहाँ पे बच्चा चीज़ों को बहुत ही मिस्टेक करने के बाद भी रिपीट करता है। तो बच्चा चीज़ों को कब रिपीट करेगा, जब वो प्रैक्टिकल होगा, वो प्रैक्टिकली वो चीज़ को कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सब स्टेज द सेंसरी स्टेज डू टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन। अब यहाँ पर जो सेंसरी स्टेज के अंदर हमने फर्दर 5 स्टेजेस डिस्कस करी हैं, 6 स्टेजेस, तो उसमें से जो टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन है वो कौन सी सब स्टेज है, तो वो है हमारी नंबर 5th, जिसे हम बोलते हैं सब स्टेज 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड पियाजे कॉल इन्फेंट इन सेंसरी मोटर स्टेज सब स्टेज 5। तो इस स्टेज के अंदर पियाजे जी ने क्या बोला है लिटिल इन्फेंट्स को, तो उन्होंने बोला है लिटिल साइंटिस्ट, लिटिल डेविल्स, लिटिल एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड लिटिल एक्सप्लोरर। तो उन्होंने बोला है कि बच्चे क्या हैं, लिटिल साइंटिस्ट है। क्यों, यहाँ पर सब स्टेज जो 5 हमने अभी पढ़ी टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन के अंदर बच्चे ट्रायल एंड एरर बेस पर चीज़ों को डेवलप करते हैं, कोशिश करते हैं, उनकी चाहे गलती क्यों ना हो।
तो यहाँ पर उन्होंने बोला गया है बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट, जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दीज इज नॉट समथिंग दैट अपीयर्स इन सबस्टेज 6 ऑफ सेंसरी मोटर्स इंटेलिजेंस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सबस्टेज 6 के अंदर नहीं आता है? तो फर्स्ट इज डेफर्ड इमिटेशन, बी इज ऑब्जेक्ट परमानेंस, प्रिटेंड प्ले एंड कॉन्वर्सेशन ऑफ लिक्विड। क्या वो बच्चे का हमने यहाँ पे कोई बात करी थी कि कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड? नहीं। तो यहाँ पे कौन सी जो स्टेज है, सब 6 स्टेज है, उसके अंदर नहीं आता है, तो वो आता है कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज़ द बेस्ट मेटाफर ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। अब लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए बेस्ट मेटाफर कौन सा होगा? लैंग्वेज इज़ इनहेरिटेड, लैंग्वेज इज़ इमिटेटेड, लैंग्वेज इज़ कंस्ट्रक्टेड। कि हमने लैंग्वेज एक्विजिशन का टॉपिक करा हुआ है कि जब बच्चे खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद से सीखते हैं, तो वो होता है हमारा लैंग्वेज कंस्ट्रक्टेड। तो इसका बेस्ट मेटाफर है हमारा लैंग्वेज कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होलोफेरिस्टिक स्पीच कंसिस्ट ऑफ। जो होलोफ्रेस्टिक स्पीच है वो क्या कंसिस्ट करती है? अटरेंसेस ऑफ सिंगल वर्ड, अटरेंसेस ऑफ होल वर्ड्स, फ्रेज, टू वर्ड्स अटरेंसेस एंड प्री वर्बल कम्युनिकेशन। तो होलोफ्रेस्टिक स्पीच जो होती है वो क्या करती है? जब हम सिंगल वर्ड का अटर करते हैं, सिंगल वर्ड को बोलने की कोशिश करते हैं, तो ये है हमारा होलोफेरिस्टिक स्पीच। नेक्स्ट इज at what age does there often begin a rapid growth in child's vocabulary। अब बच्चे की जो vocabulary है, जो नए वर्ड सीखता है, तो वो कौन सी पीरियड में सीखता है? जब बच्चा 18 महीने का हो जाता है, 1 से 1.5 साल के बीच में जो आ जाता है, जब बच्चा उसकी रैपिड ग्रोथ होने लगती है, वो vocabulary के नए वर्ड सीखने लगता है। Next and last question is in what activity do we see the toddler's understanding of material representation। जो टोडलर हैं, जो अपने घुटनों के बल चलते हैं, तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी है कि जो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे मटीरियल रिप्रेजेंटेशन? ड्राइंग, वॉकिंग, रिस्पॉन्स टू सेपरेशन एंड रिएक्शन टू अफोर्डेंसेस। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपको समझ आ रहा है कि वो है, जब यहाँ पे पूछा गया है मटीरियल रिप्रेजेंटेशन, कि मटीरियल को रिप्रेजेंट करने में बेस्ट कौन सी एक्टिविटी रहेगी, तो वो है ड्राइंग। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज प्याजे की टॉपिक में से आपको क्लियर हो गई होगी। इनमें से जो मोस्ट मतलब कि जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसके जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं, और बाकी की जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि स्कीमास, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, वो भी मैंने इसके अंदर डिस्कस कर दिया है। तो अगर आपको लेसन क्लियर हुआ हो, समझ में आया है, और आपको लेसन बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो गाइस डू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ एस्पायरिंग टीचर्स बाय रूपाली जैन। अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। डू सपोर्टिंग गाइस एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।